नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में कभी कभी ऐसा संजोग होता है जिससे किसी पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। उसे कुछ किया नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता और इसी संभावना के साथ चुनाव में बड़ी हार भी हो सकती है, बड़ी जीत भी हो सकती है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में उन जगहों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे जहां मुस्लिम वोट काटे गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है तो फिर केरल में यही परेशानी रही कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने केरल के अंदर बड़े सवाल खड़ा नहीं किए, हंगामा क्रिएट नहीं किया। पिनराई विजयन भी शांति से एसआईआर की प्रक्रिया होने दिए क्योंकि बहुत ज्यादा परिवर्तन वहां नहीं हुआ, वहां मुसलमानों के ज्यादा वोट नहीं कटे। और इसी बात को लेकर इन लोगों को लग रहा था कि चलो केरल में एसआईआर की प्रक्रिया से चुनाव हमारे प्रतिकूल नहीं हो गए, हमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पता है कि जितने वोट कट रहे हैं 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वो सारे उन्हीं के वोटर रहे हैं, तो फिर समस्या उन्हें ज्यादा हुई। वो चीखते चिल्लाते रहे और अभी भी चीख चिल्ला रही हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि 8 से 10% जो वोट कटे हैं टोटल वोट में, अगर उसमें से 90% मुस्लिमों का वोटर है तो ऐसी स्थितियों में हमारा वोट परसेंटेज जो पिछले चुनाव में 48% के आसपास था वो घटकर 40% रह जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर जो पिछले चुनाव में 10% था, सीटें तिगुनी हो गई। इस बार अगर वोटों का अंतर भी घट गया और फिर सीटें बदल गई तो फिर इसका असर होगा, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बाहर हो जाएंगी राजनीति से। लेकिन ये तो एसआईआर के कारण ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने आप को सरवाइव करने में लगी है, वहां पर बड़ी चिंता नहीं है। इसलिए जो राहुल गांधी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी से जोड़ रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में शांत रहे, ममता बनर्जी के पीछे खड़े रहे। ममता बनर्जी भी सोचती रही राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे हैं। कई बार झगड़े भी हुए लेकिन फिर भी परेशानी वही की वही। लेकिन राहुल गांधी या मुस्लिम लीग, ये दोनों के लिए बड़ी समस्या ये एसआईआर केरल के लिए नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या ईरान का युद्ध हो गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये युद्ध जो चल रहा है उसमें 12 खाड़ी के देशों की स्थिति खराब है। 12 खाड़ी के देशों पर ईरान का अटैक चल रहा है, पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और वहां जो भारत के 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन बसता है, उन लोगों को बाहर लाने के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग ले आए तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका केरल के चुनाव पर पड़ने वाला है। केरल जहां से सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा उसका पॉपुलेशन विदेशों में रहता है और ये 30% में अगर देखा जाए तो इसके 90% के करीब खाड़ी के देशों में रहता है और जितने खाड़ी के देश में रहते हैं उसका 98% मुसलमान है। केरल में मुसलमानों की आबादी भी ज्यादा, 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और उसमें से जो केरल के मुस्लिम हैं वो खाड़ी के देशों में नौकरी करता है। उसमें से हर तीसरा चौथा परिवार एक खाड़ी के देश में रहता है और यही समस्या अभी इलेक्शन में हो रही है क्योंकि केरल के अंदर मुसलमानों का चुनावी प्रभाव भी पूरे केरल में उतना दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि ये 3 जिलों तक केंद्रित हैं। 3 जिलों में ये चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मालप्पुरम का जिला, यानी कि उस जिले में जहां मुस्लिम लीग का इतना प्रभाव है कि वहां की 16 विधानसभा सीटों में से 12 अकेले मुस्लिम लीग जीत कर आती है। एक इंडिपेंडेंट जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, ये लोग सपोर्ट ही करते हैं। एक कांग्रेस और एक सीपीएम के हाथों में है, यानी कि वहां 80% से ज्यादा सीटें मालप्पुरम में
ये अकेले मुस्लिम लीग जीत कर आती है और टोटल मुस्लिम लीग अगर 15 सीटें जीतती है तो उसमें से 12 वही माल्यपुरम से है। और मुस्लिम लीग की यही स्थिति है कि वो लोकसभा में 2 सीटें जीत कर आई, लेकिन दोनों के दोनों इसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र हैं इस जिले में, जिसमें से एक कांग्रेस को दे दिया गया वायनाड का, जहां से अभी प्रियंका वाड्रा सांसद हैं। लेकिन 2 और जो है माल्यपुरम और पुन्नानी, ये दोनों जगह पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीते। ओवरऑल मुस्लिम लीग का 2 ही सांसद है और दोनों इसी जिले से है, क्योंकि यहां 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, 70%। और इस जगह के ज्यादातर मुसलमान, ये जो पूरे जिला है, वहां खाड़ी के देशों में रहता है। हर चुनाव में यह स्थिति देखी जाती थी। पिछले चुनाव जब लोकसभा का हुआ था तो उस समय कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि मुस्लिम लीग का कल्चरल विंग बना हुआ है और वो खाड़ी के देशों में एक्टिव रहता है। खाड़ी के देशों में उसे फंडिंग भी मिलती है, क्योंकि ये सारे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये यूएई, सारे देशों में ये जो शेख बैठा हुआ है वो सब इस्लामिक कन्वर्जन करवाता है और उसकी नजर भारत के उन क्षेत्रों पर रहती है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। और उस इस्लामिक किलेबंदी को और मजबूत करने के लिए ये पेट्रो डॉलर भेजे जाते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग जैसी पार्टी खाड़ी के देशों में एक्टिव भी रहती है और उसने अपना एक कल्चरल विंग बना रखा है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, और वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सऊदी अरब से लेकर यूएई, कतर तक एक्टिव रहता है। पिछले चुनाव में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये चुनाव से 10 दिन पहले कल्चरल विंग इसका एक्टिव हुआ और वहां से चार्टर प्लेन बुक किया गया। इन लोगों ने चुनाव आयोग को तो यही बताया कि हम सब्सिडाइज रेट पर उन लोगों को टिकट अवेलेबल करवा रहे हैं जो वोट देने के लिए केरल वापस आना चाहते हैं। और वहां जो काम करने वाले लोग हैं, जिस साल चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, उस साल की अपनी छुट्टियां कैंसिल करके रखते हैं, क्योंकि उसे पता है कि हमें चुनाव के समय ही जाना है। वो उस साल ईद में नहीं आते, बकरीद में नहीं आते, वो उस साल आते हैं चुनाव में। यही उसके लिए महापर्व होता है। और इसलिए ये जो मुस्लिम लीग का कल्चरल विंग वहां पर चार्टर प्लेन की व्यवस्था करता है। कार्गो प्लेन से भी ठूस ठूस कर इन लोगों को लाया जाता है। कोरोना काल के समय भी लाया गया था। तो ये वहां पर एक्टिव होती है, चार्टर प्लेन तैयार करती है और उसके बाद वहां से वोटर को लेकर आती है, क्योंकि केरल के जो लगभग 2.5 से 3 मिलियन जो वोटर हैं, यानी कि जो काम करने गए हैं, 18 साल से ज्यादा का होगा, सारे वोटर ही हैं। तो खाड़ी क्षेत्रों में लगभग 25 से 30 लाख केरल का लोग रहते हैं, काम करते हैं, और उसमें से लगभग 22 से 25 लाख की बात की जाए तो वो ज्यादातर मुसलमान ही हैं। और इन लोगों को वहां से वोट देने के लिए लाया जाता था। वायनाड में जब उपचुनाव हुआ था तो प्रियंका वाड्रा की बड़ी समस्या यही हो रही थी, क्योंकि उससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी के लिए तो चार्टर प्लेन बुक किए गए, लेकिन प्रियंका वाड्रा की बारी आई तो उस समय भी कहा गया फंड कहां से आएगा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। और ये पैसे केवल लाने ले जाने का खर्च नहीं है, उसके टिकट का नहीं है, बल्कि अगर वो 1 सप्ताह तक यहां रुकता है तो उसके लिए उसे पैसा देना पड़ता है, मजदूरी, जो वहां छुट्टी लेकर अकस्मात आया है। इसलिए केरल में जो 25 से 30 लाख लोग अभी अटके हुए हैं खाड़ी युद्ध में, खाड़ी के क्षेत्रों में, उन लोगों के लिए मुस्लिम लीग की समस्या बढ़ी है। क्योंकि मुस्लिम लीग को पता है कि माल्यपुरम से ही सबसे ज्यादा मुसलमान वहां गए हुए हैं और हमारा तो पूरा इक्वेशन ही खराब हो जाएगा। और इसलिए ये कांग्रेस का इक्वेशन भी खराब होना है। राहुल गांधी का वो जो अरब चार्टर प्लेन था वो सब सील हो चुका है, अब वो जा नहीं सकता, वहां से ला नहीं सकता, क्योंकि अब तो सरकार के स्तर पर लाए जा रहे हैं। और कितने लाए जा सकते हैं ये सरकार ये निर्धारित करती है कि हम कितने लोगों को कैसे कब तक सुरक्षित ला पाएंगे, लेकिन केरल चुनाव से पहले यह संभव नहीं है। तो इसलिए माल्यपुरम, कासरगोड और कोझिकोड, ये 3 जिला जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सबसे ज्यादा प्रभाव है। माल्यपुरम में 70% मुस्लिम आबादी, कोझिकोड और कासरगोड, ये दोनों जिलों में
लगभग 40%, एक जगह 40%, एक जगह 38%। और इन तीनों जिलों में इन लोगों का प्रभाव है, जहां से मुस्लिम लीग भी जो 15 विधानसभा सीटें जीतकर आई है वो सारी की सारी इन्हीं तीनों जिले से हैं। उसमें मामल्लपुरम से 12, कासरगोड से 1, कोझिकोड से 2, ये तीन ही जिलों से ये 15 सीटें जीत कर आई है और इसमें इसका पूरा वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन कासरगोड और कोझिकोड ये दोनों जिले जो हैं वहां पर चूंकि 40% मुस्लिम आबादी है तो वो सारे विधानसभा क्षेत्रों में 40% नहीं हो सकते, वो कुछ क्षेत्रों में सीमित हैं 50%, 60%, 70%। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पूरा एजेंडा इन दोनों जिलों में चलता नहीं है। यहां पर ये विधानसभा की 80% सीटें नहीं जीत पाती हैं और इसलिए मामल्लपुरम में जहां पर 70% मुस्लिम आबादी है वो सारे विधानसभा क्षेत्रों में 40% से ज्यादा आबादी वाले हैं, इसलिए वहां पर पूरा का पूरा वर्चस्व और कब्जा होता है। लेकिन अगर ये 41 लाख जनसंख्या वाले मामल्लपुरम में अगर वहां के लगभग 28 से 30 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उस मुस्लिम पॉपुलेशन में 15 से 20 लाख मुसलमान काम कर रहा है जाकर अरब में, तो ये वापस ही नहीं आएगा तो वोट कैसे देगा? ये समस्या इन लोगों की यही हो रही है कि अगर वो वापस नहीं आएगा तो हमारा 20 से 25% वोटर जो बाहर रह रहा है वो आएगा ही नहीं, तो फिर वोट हमारा आएगा कहां से? वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेंगे? और फिर ये जो बचे हुए हिंदू पॉपुलेशन हैं वो हिंदू पॉपुलेशन किसको वोट देगा? क्योंकि आजकल मामल्लपुरम में जिस तरीके से चल रहा है, एसएनडीपी की तरफ से ये कहा गया कि वो ऐसा जिला है जहां पर हिंदुओं को सांस लेना मुश्किल हो जाती है। ये बड़ा खेल चल रहा है अभी के समय में, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन 28 से 30% वहां पर है, वहां मुसलमानों का वर्चस्व है, लेकिन मुसलमान वोटर अगर 20 से 25% बाहर ही हैं, अटक गए हैं, खाड़ी देशों में फंस गए हैं, तो फिर वापस नहीं आएगा तो फिर वोट किसे देगा? और इनका चार्टर प्लेन का वो जो चक्कर था उसका चक्का जाम हो गया है, तो फिर उन लोगों को लाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति हो गई है केरल के अंदर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों छटपटा रहा है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जहां पर हमें लग रहा था कि हम तो जीत कर आएंगे ही, वहां भी इक्वेशन बदल गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार जो हिंदुओं के साथ साथ क्रिश्चियन वोटर को अपने साथ जोड़ रही है, कांग्रेस की परेशानी उससे भी बढ़ी है। और दूसरी तरफ ये पिनरई विजयन जो बीच बीच में चल रहे हैं, बैलेंस अप्रोच अपना रहे हैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तरह, क्योंकि कांग्रेस वहां सेकुलर पार्टी नहीं है। कांग्रेस केरल के अंदर मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके चलती है, इसलिए माना जाता है कि वहां पर वो सेकुलरिज्म की बात नहीं करती, वो मुसलमानों की बात करती है। राहुल गांधी वायनाड को चुनते हैं, वो तिरुवनंतपुरम को नहीं चुनते जहां से शशि थरूर सांसद हैं। तो तिरुवनंतपुरम में तो ऐसे ही खेल बिगड़ा हुआ है। पिछली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, शशि थरूर भी इनडायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी को ही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अलग अलग जिलों में थोड़ा हिंदू आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। क्रिश्चियन भी मुसलमानों से परेशान, लव जिहाद की बात क्रिश्चियन भी उठाता है वहां मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों ने ऐसे वर्चस्व स्थापित किया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भी बढ़ रहा है। तो इसलिए ये खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध में केरल का चुनाव ऐसे फंसा है कि ये पूरा मौलाना गैंग, मुस्लिम लीग की सियासत और कांग्रेस की जीत की संभावना सबके ऊपर एक ही बार पानी फिरता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।